स्वागतम स्वागतम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। सब कोई प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आप सभी को चंद्र नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो कोई भी चंद नवमी व्रत कथाएं पूरे तन और मन से सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पता है, आपसे अनुरोध है कि हमारी कथाएं पूर्ण रूप से सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उसका नाम दामोदर था। वह बहुत ही धार्मिक, परोपकारी और ईश्वर भक्त था। व्यापारी की भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी में अटूट आस्था थी। लेकिन जितना वह धनी था, उसकी पत्नी उतनी ही अधिक क्रोधी और अहंकारी थी। वह हमेशा दिखावा करती और गरीबों की कभी मदद नहीं करती। एक दिन व्यापारी अपनी पत्नी से बोला, पत्नी, हमें अपने इस धन से गरीबों की सहायता करनी चाहिए। भगवान ने हमें इतना दिया है, तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और जवाब दिया, धन हमारे सुख सुविधा के लिए है, हमें इसे गरीबों पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इससे व्यापारी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि एक दिन भगवान अवश्य मेरी पत्नी को सद्बुद्धि देंगे। समय बीतता गया और व्यापारी के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही, लेकिन उसकी पत्नी का अहंकार और बढ़ता गया। एक दिन व्यापारी ने सुना कि एक महान संत उनके नगर में पधारे हैं, जो चमत्कारी शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। व्यापारी ने संत से मिलने का निश्चय किया। संत ने व्यापारी को देखा और बोले, तुम्हारे घर में बहुत धन है, लेकिन उसकी सही दिशा में उपयोग नहीं हो रहा है। यदि तुम श्रीचंद्र नवमी व्रत का पालन करोगे, तो तुम्हारी पत्नी को सद्बुद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारे घर में सदा सुख शांति रहेगी। संत की बात सुनकर व्यापारी ने व्रत करने का संकल्प लिया। वह श्रीचंद्र नवमी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उसकी पत्नी के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वह अब गरीबों की मदद करने लगी और अहंकार छोड़ दिया। इस प्रकार श्रीचंद्र नवमी व्रत के प्रभाव से व्यापारी के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। भगवान चंद्र की कृपा से व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों का जीवन सुखमय हो गया। व्रत की विधि। श्रीचंद्र नवमी व्रत में भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है। व्रतधारी को इस दिन व्रत रखकर भगवान चंद्र से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा में सफेद फूल, अक्षत, जल, चंदन और मिठाई का उपयोग किया जाता है। इस दिन चंद्रदेव की कथा सुनने और दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। व्यापारी दामोदर के जीवन में संत की दी हुई सलाह के बाद बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। उसने श्रीचंद्र नवमी व्रत को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ शुरू किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी पत्नी का स्वभाव पहले से बदलने लगा। पहले जहां वह गरीबों को देखती थी, तो उनसे दूर हो जाती थी। अब वही उन गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे भगवान चंद्र की कृपा और व्यापारी की सतत पूजा और समर्पण का बड़ा हाथ था। व्रत के दौरान एक दिन व्यापारी दामोदर ने अपने गुरु से भगवान चंद्र की महिमा और उनसे जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनी। यह कथा त्रेता युग के समय की थी। पुराने समय में राजा सोम नाम के एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को बहुत प्यार और सम्मान दिया। सोमराज ने एक समय पर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें अमृतत्व और अनंत सौंदर्य प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सोमराज ने चंद्र रूप में आकाश में अपनी जगह बना ली। लेकिन धीरे धीरे सोमराज को अपने इस अनंत सौंदर्य पर अहंकार हो गया। उनके गर्व के कारण उन्होंने भूल की और एक दिन गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को बलपूर्वक अपने साथ ले गए। इस घटना से देवताओं में अशांति फैल गई और गुरु बृहस्पति ने सोमराज को श्राप देने की ठानी। इसके बाद सोमराज और बृहस्पति के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया, जिसे तारकासुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने सोमराज को समझाया और बृहस्पति से माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन बृहस्पति ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनका सौंदर्य दिन प्रतिदिन घटता जाएगा और फिर अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। सोमराज इस श्राप से व्यथित हो गए और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनका सौंदर्य
हर माह अमावस्या के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा और पूर्णिमा के दिन फिर से अपने पूर्ण सौंदर्य में लौट आएगा। इस प्रकार सोमराज ने चंद्रमा के रूप में जीवन प्राप्त किया और तभी से चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है। इस कथा को सुनने के बाद व्यापारी दामोदर ने समझा कि कैसे भगवान चंद्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि अहंकार और गलतियों के परिणाम स्वरूप भी अगर भक्ति और तपस्या की जाए तो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। व्रत का महत्व। श्री चंद्र नवमी व्रत की महिमा यही है कि ये व्रत न केवल जीवन में सुख समृद्धि लाता है बल्कि अहंकार को दूर कर जीवन में शांति और संतोष भी देता है। जो भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन से दुखों का नाश होता है। व्यापारी दामोदर अब अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट था। उसकी पत्नी भी अब सद्बुद्धि प्राप्त कर चुकी थी। दोनों मिलकर हर चंद्र नवमी के दिन व्रत रखते, गरीबों में दान करते और भगवान चंद्र की आराधना करते। उनके जीवन में अब कोई कमी नहीं रही। उनके घर में सदा सुख शांति का वास बना रहा। चंद्रदेव के आशीर्वाद से परिवार में समृद्धि। कुछ वर्षों बाद व्यापारी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस शुभ समाचार से पूरे नगर में खुशियां छा गईं। व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र का नाम सोमेश रखा, जो भगवान चंद्र का एक नाम था। उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जैसा कि वे स्वयं भगवान चंद्र की कृपा से कर रहे थे। सोमेश बड़ा होकर अपने पिता की तरह धर्म और परोपकार में विश्वास रखने वाला बालक बना। उसने भी श्री चंद्र नवमी व्रत का पालन करना शुरू किया और अपने जीवन को सत्कर्मों से भर दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में व्यापारी दामोदर और उसके पुत्र सोमेश की ख्याति फैलने लगी। लोग उनके घर को आशीर्वादित मानने लगे और उनकी भक्ति की चर्चा हर जगह होने लगी। नगर में फैली व्रत की महिमा, व्यापारी के परिवार की सुख समृद्धि और शांति देखकर नगर के अन्य लोग भी श्री चंद्र नवमी व्रत करने लगे। व्रत की महिमा पूरे नगर में फैल गई। लोग मानने लगे कि इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। व्रतधारी भक्तों को विश्वास हो गया था कि चंद्रदेव की कृपा से जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान संभव है। हर वर्ष चंद्र नवमी के दिन नगर में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता। व्यापारी दामोदर और उसके पुत्र सोमेश इस उत्सव की अगुवाई करते। भक्तगण एकत्र होकर भगवान चंद्र की कथा सुनते, उनकी पूजा करते और फिर गरीबों में दान पुण्य करते। संतोष और ईश्वर की कृपा इस प्रकार व्यापारी दामोदर का जीवन सुखमय हो गया। उसे यह समझ में आ गया था कि ईश्वर की कृपा से जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका सही उपयोग परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलने में है। अहंकार और स्वार्थ से जीवन में अशांति और दुख ही आते हैं, जबकि विनम्रता, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। संत की दी हुई शिक्षा और श्रीचंद्र नवमी व्रत के प्रभाव से व्यापारी और उसके परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अब वह न केवल धनी था बल्कि उसका हृदय भी विशाल हो गया था। इस व्रत कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं और उनके प्रति समर्पण भाव रखते हैं तो जीवन में हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। श्री चंद्र नवमी व्रत करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। यह कथा व्रतधारियों को यह सिखाती है कि जीवन में अहंकार, स्वार्थ और अन्याय से बचते हुए सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलने से ही ईश्वर की सच्ची कृपा प्राप्त की जा सकती है। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर नगर था जिसका नाम सत्यपुर था। यह नगर चारों ओर से हरे भरे खेतों और पवित्र नदियों से घिरा हुआ था। नगर में धूप छांव का संतुलन बना रहता था और लोग सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करते थे। इस नगर के राजा का नाम धर्मवीर था। धर्मवीर राजा बहुत ही परोपकारी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय या अधर्म नहीं होता था। राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम शीलावती था। वह भी धर्मशील और सत्यनिष्ठ थी, परंतु राजा और रानी का एक ही दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने संतान प्राप्ति के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान किए, मुनियों और ऋषियों की सेवा की, परंतु उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई।
यह चिंता उनके मन को हर समय परेशान करती रहती थी। संतान प्राप्ति की चिंता, राजा धर्मवीर की यह चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें इस बात का भय सताने लगा था कि उनके बाद राज्य का संचालन कौन करेगा, राज्य में उनकी देखभाल कौन करेगा। उनकी चिंता देखकर रानी शीलावती ने एक दिन कहा, राजन, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। मैं जानती हूं कि हमारा संतानहीन होना हमारी किस्मत में लिखा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान किसी न किसी प्रकार हमारी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हमें अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। राजा धर्मवीर ने रानी की बात सुनी, लेकिन उनका मन अभी भी बेचैन था। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं किसी सिद्ध पुरुष या संत के पास जाऊं, जो मुझे कोई ऐसा उपाय बता सके जिससे हमें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। सिद्ध संत की खोज। राजा धर्मवीर ने अपने राज्य के सभी सिद्ध पुरुषों और ऋषियों की खोज शुरू कर दी। उन्होंने कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की, मुनियों और ऋषियों से आशीर्वाद लिया, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः एक दिन राजा को अपने राज्य के किनारे बसे एक प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी मिली। उस मंदिर में एक सिद्ध संत निवास करते थे, जो अपने चमत्कारी उपायों और दिव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। राजा धर्मवीर ने तुरंत ही उस मंदिर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि संत अत्यंत धीर गंभीर मुद्रा में ध्यानमग्न थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। संत ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूं, लेकिन ध्यान रखना, यह संसार ईश्वर की लीला है और उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। परंतु तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। व्रत की विधि बताना। संत ने कहा, तुम्हें श्री चंद्र नवमी व्रत करना होगा। ये व्रत अत्यंत शक्तिशाली है और चंद्रदेव की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। ये व्रत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता और शांति लाने वाला है। राजा धर्मवीर ने संत से पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए, ताकि मैं और मेरी पत्नी शीलावती इसे विधिपूर्वक कर सकें। संत ने उत्तर दिया, राजन, यह व्रत अत्यंत सरल है, लेकिन इसे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करना होता है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी पूरी विधि बताता हूँ। व्रत की विधि। वेट। व्रत का आरंभ और नियम। चंद्र नवमी का व्रत प्रत्येक वर्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को किया जाता है। इस दिन व्रतधारी को सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि वह व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेगा। 2. पूजा की तैयारी। पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान का चयन करें। वहां भगवान चंद्र की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि मूर्ति या चित्र उपलब्ध न हो, तो चंद्रदेव का ध्यान मन में करके उनकी पूजा की जा सकती है। पूजा स्थल को सफेद फूलों, अक्षत, चावल, कच्चे दूध, दही, शुद्ध घी, मिठाई और चंदन से सजाए। 3. पूजा का अनुष्ठान। पूजा का प्रारंभ गणेश जी की स्तुति से करें। फिर भगवान चंद्र का ध्यान करते हुए उन्हें सफेद फूल, चावल, दूध और चंदन अर्पित करें। इसके बाद चंद्रदेव की कथा का पाठ करें या सुनें। ये कथा सुनने से व्रतधारी को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। 4. चंद्रमा को अर्घ्य देना। जब रात्रि का समय हो और चंद्रमा आकाश में दिखे, तब चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके लिए जल से भरा एक कलश लें और उसमें सफेद फूल, चावल, दूध और शक्कर मिलाकर चंद्रमा की ओर मुख करके अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देने के बाद चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि वह आपकी मनोकामना पूर्ण करें। 5. व्रत का पारण। अगले दिन व्रत का पारण करें। इसके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। 6. दान और पुण्य। व्रत के दिन जरूरतमंदों को दान देना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस दिन सफेद वस्त्र, चावल, दूध, चीनी और श्वेत वस्तुएं दान करने से व्रत का फल और अधिक बढ़ जाता है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद। राजा धर्मवीर और रानी शीलावती ने संत के बताए अनुसार श्रीचंद्र नवमी व्रत किया। उन्होंने पूरे विधिपूर्वक पूजा की, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और व्रत का पालन किया। कुछ ही महीनों बाद रानी शीलावती ने गर्भ धारण किया। राजा धर्मवीर और रानी शीलावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 9 महीने बाद
उनके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सोमेश रखा, जो भगवान चंद्र का एक नाम था। इस प्रकार श्री चंद्र नवमी व्रत के प्रभाव से राजा धर्मवीर और रानी शीलावती को संतान सुख की प्राप्ति हुई। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण छा गया और उनकी प्रजा भी इस व्रत की महिमा को समझने लगी। नगर में चंद्र नवमी व्रत का प्रचलन राजा धर्मवीर और रानी शीलावती के जीवन में आए इस चमत्कार के बाद पूरे नगर में चंद्र नवमी व्रत का प्रचार प्रसार हो गया। नगरवासी भी इस व्रत को करने लगे और उन्हें भी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होने लगी। धीरे धीरे सत्यपुर नगर में चंद्र नवमी व्रत एक धार्मिक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि भगवान चंद्र की कृपा से जीवन की समस्याएं हल हो सकती हैं। श्री चंद्र नवमी व्रत करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में शांति एवं समृद्धि आती है। प्राचीन समय में एक विशाल और सुंदर राज्य था, जिसका नाम चंद्रपुरी था। इस राज्य में चारों ओर हरियाली, उन्नति और समृद्धि फैली हुई थी। यहाँ के लोग धर्मपरायण, भक्त और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। इस राज्य का राजा चंद्रवीर नामक एक महान शासक था, जिसे अपनी न्यायप्रियता और धार्मिकता के लिए जाना जाता था। राजा चंद्रवीर ने अपने शासनकाल में प्रजा की हर संभव मदद की और राज्य को सुख समृद्धि से भर दिया। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक दुख था, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा चंद्रवीर और रानी चंद्रलेखा का दुहक राजा चंद्रवीर और उनकी पत्नी चंद्रलेखा एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका विवाह कई वर्ष पहले हुआ था, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। राजा और रानी संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कर चुके थे, परंतु उनका यह दुख समाप्त नहीं हो रहा था। एक दिन राजा चंद्रवीर ने राज्य के प्रमुख विद्वानों और पंडितों को दरबार में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा। विद्वानों ने उन्हें अनेक उपाय सुझाए, लेकिन उन सभी से राजा को कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। भगवान चंद्र की कृपा की खोज राजा चंद्रवीर और रानी चंद्रलेखा को अपने राज्य के एक प्रसिद्ध संत से ज्ञात हुआ कि भगवान चंद्र की कृपा से उन्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। संत ने राजा और रानी को बताया कि चंद्र नवमी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है और इसे सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करने पर भगवान चंद्र अवश्य अपनी कृपा करेंगे। संत ने राजा और रानी को चंद्र नवमी व्रत की विधि और महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि यह व्रत विशेष रूप से उन दंपत्तियों के लिए फलदायी होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। संत के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। चंद्र नवमी व्रत की विधि संत ने चंद्र नवमी व्रत की विधि के बारे में राजा और रानी को विस्तार से समझाया। इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन था, लेकिन राजा और रानी ने इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करने का निश्चय किया। संत ने बताया कि इस व्रत के लिए प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना आवश्यक है। पूजा के लिए सफेद वस्त्र, सफेद चावल, दूध, दही और सफेद फूलों का उपयोग किया जाता है। व्रती को दिन भर उपवास रखना होता है और संध्या समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत को रखने वाले को भगवान चंद्र की कथा सुननी और उनका ध्यान करना चाहिए। चंद्र नवमी व्रत की कथा राजा और रानी ने संत से चंद्र नवमी व्रत की कथा सुनी। संत ने उन्हें बताया कि प्राचीन काल में एक राजा सोमराज हुआ करते थे, जिनके राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुहक था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक व्रत और तपस्या की, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी। तब एक आर्षि ने उन्हें चंद्र नवमी व्रत का पालन करने का सुझाव दिया। राजा सोमराज ने इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। कथा के अनुसार भगवान चंद्र अत्यंत कृपालु और दयालु होते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेषकर संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। राजा और रानी का व्रत पालन राजा चंद्रवीर और रानी चंद्रलेखा ने
चंद्र नवमी व्रत का पालन करने का निश्चय किया। व्रत के दिन राजा और रानी ने प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और भगवान चंद्र की पूजा की। उन्होंने सफेद फूल, चावल, दूध और दही से भगवान चंद्र को अर्पण किया और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद राजा और रानी ने दिन भर उपवास रखा। संध्या के समय जब चंद्रमा उदित हुआ तो उन्होंने जल से भरे कलश में चावल, दूध और दही मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उन्होंने भगवान चंद्र से प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, कृपया हमारी प्रार्थना सुने और हमें संतान सुख प्रदान करें। व्रत के पश्चात उन्होंने संत के निर्देशानुसार कथा सुनी और अपनी आस्था को और भी मजबूत किया। भगवान चंद्र की कृपा व्रत के कुछ समय बाद रानी चंद्रलेखा ने गर्भ धारण किया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे समझ गए कि यह भगवान चंद्र की कृपा है और चंद्र नवमी व्रत के प्रभाव से ही उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई है। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम चंद्रेश रखा गया, जो भगवान चंद्र का आशीर्वाद था। राजा चंद्रवीर और रानी चंद्रलेखा का जीवन अब पूरी तरह से खुशियों से भर गया था। उन्होंने भगवान चंद्र का धन्यवाद किया और हर साल चंद्र नवमी व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाने का संकल्प लिया। चंद्रेश का बाल्यकाल और राज्य की समृद्ध चंद्रेश एक तेजस्वी और बुद्धिमान बालक था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी विद्वत्ता और वीरता की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। चंद्रेश ने अपने माता पिता की धार्मिक आस्था और न्यायप्रियता को आत्मसात किया और राज्य के लोगों में अत्यधिक प्रिय हो गया। उसकी उपस्थिति में राज्य में और भी समृद्धि और शांति फैलने लगी। चंद्रेश ने अपने राज्य के सभी लोगों को चंद्र नवमी व्रत के महत्व के बारे में बताया और लोगों को इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे चंद्रपुरी राज्य के सभी लोग चंद्र नवमी व्रत का पालन करने लगे और इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा। चंद्रेश एक अद्भुत बालक था। बचपन से ही उसकी बुद्धिमानी, वीरता और धार्मिक आस्था उसे अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। चंद्रेश को देखकर राजा चंद्रवीर और रानी चंद्रलेखा का हृदय गर्व से भर जाता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी विशेषताएं और अधिक प्रकट होने लगीं। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत और तेजस्वी था, बल्कि अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय भी था। चंद्रेश का पालन पोषण न केवल शाही शिक्षा के साथ हुआ, बल्कि उसे धर्म और आध्यात्मिकता की गहरी शिक्षा भी दी गई। राजा चंद्रवीर ने अपने गुरु के संरक्षण में चंद्रेश को वेद, धर्मशास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति का गहन अध्ययन कराया। वह न केवल एक योग्य राजा बनने की दिशा में अग्रसर था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहा था जिसे समाज सेवा और धर्म की समझ भी थी। चंद्रेश की शिक्षा, चंद्रेश के गुरु आर्षि वशिष्ठ उसे धर्म और राजनीति के गहन सिद्धांतों की शिक्षा दे रहे थे। आर्षि वशिष्ठ ने उसे सिखाया कि एक सच्चे राजा का कर्तव्य न केवल अपने राज्य की रक्षा करना है, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए धर्म के मार्ग पर चलना भी है। चंद्रेश ने अपने गुरु की सभी शिक्षाओं को गहराई से समझा और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात किया। चंद्रेश ने राजनीति के साथ साथ युद्ध कौशल में भी महारत हासिल कर ली। वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण हो गया। साथ ही उसने वेदों और पुराणों का अध्ययन भी किया, जिससे उसकी आध्यात्मिक समझ और गहरी हो गई। चंद्रेश का लक्ष्य न केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी था कि राज्य में धर्म और न्याय का शासन हो। चंद्रेश की धार्मिक यात्रा चंद्रेश को बचपन से ही भगवान चंद्र की विशेष कृपा प्राप्त थी। वह अपने माता पिता की तरह चंद्र नवमी व्रत का पालन करता और भगवान चंद्र की आराधना करता। एक दिन चंद्रेश ने अपने गुरु से भगवान चंद्र की महिमा के बारे में और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। ऋषि वशिष्ठ ने उसे बताया, भगवान चंद्र केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि वे सौम्यता, शीतलता और मानसिक शांति के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति उनकी आराधना करता है, उसके जीवन में शांति, धैर्य और समृद्धि का वास होता है। चंद्रेश ने अपनी आस्था को और भी मजबूत किया और निश्चय किया कि वह चंद्र नवमी व्रत को पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक करेगा। उसने राज्य के अन्य लोगों को भी इस व्रत के महत्व के बारे में बताया और उन्हें इसे करने के लिए प्रेरित किया।
धीरे धीरे चंद्रेश के नेतृत्व में चंद्रपुरी राज्य में चंद्र नवमी व्रत का महत्व और भी बढ़ता गया। एक नई समस्या। राज्य में सूखा। चंद्रेश के जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक राज्य में एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। कई वर्षों से राज्य में अच्छी बारिश नहीं हो रही थी और फसलें नष्ट हो रही थीं। राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रजा भूख और प्यास से पीड़ित होने लगी और राज्य में अशांति फैलने लगी। राजा चंद्रवीर और रानी चंद्रलेखा इस समस्या से बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य के प्रमुख विद्वानों और पंडितों से परामर्श किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। राजा और रानी ने कई धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करवाए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। चंद्रेश ने इस स्थिति को देखा और उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं भगवान चंद्र से प्रार्थना करेगा और चंद्र नवमी व्रत का पालन करेगा, ताकि राज्य की इस समस्या का समाधान हो सके। चंद्रेश की तपस्या। चंद्रेश ने अपने गुरु आशी वशिष्ठ की अनुमति से चंद्र नवमी व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उसने कठोर तपस्या की तैयारी की और भगवान चंद्र से प्रार्थना की कि वे राज्य को सूखे की इस विकट समस्या से बचाएं। चंद्रेश ने कई दिनों तक उपवास किया और भगवान चंद्र की आराधना की। उसने संकल्प लिया कि जब तक राज्य में वर्षा नहीं होगी, वह अन्न ग्रहण नहीं करेगा। चंद्रेश की इस कठोर तपस्या से भगवान चंद्र प्रसन्न हुए। एक रात, जब चंद्रेश ध्यान में लीन था, भगवान चंद्र उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रेश से कहा, हे चंद्रेश, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य की समस्याएं शीघ्र ही समाप्त होंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में शीघ्र ही वर्षा होगी और फसलें पुनः लहलहाएंगी। भगवान चंद्र के इस आशीर्वाद से चंद्रेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान चंद्र को धन्यवाद दिया और उनकी कृपा के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वर्षा का आगमन। कुछ दिनों बाद राज्य में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वर्षा होने से राज्य की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। फसलें पुनः लहलहाने लगीं और राज्य में समृद्धि लौट आई। प्रजा ने चंद्रेश और भगवान चंद्र का धन्यवाद किया और सभी ने चंद्र नवमी व्रत की महिमा को समझा। राजा चंद्रवीर और रानी चंद्रलेखा अपने पुत्र की भक्ति और तपस्या से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने चंद्रेश को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय किया। पूरे राज्य में चंद्रेश की वीरता और भक्ति की प्रशंसा होने लगी। चंद्रेश का नाम दूर दूर तक फैल गया और वह प्रजा के बीच एक महानायक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। चंद्रेश का शासन। कुछ वर्षों बाद राजा चंद्रवीर ने राज्य की बागडोर चंद्रेश को सौंप दी। चंद्रेश ने अपने माता पिता की तरह न्याय और धर्म का पालन करते हुए राज्य का शासन संभाला। उसने राज्य की समृद्धि और प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। चंद्रेश के शासनकाल में चंद्रपुरी राज्य अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध हो गया। चंद्रेश ने राज्य में चंद्र नवमी व्रत को और अधिक महत्व दिया। उसने इस व्रत को राज्य के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया, ताकि भगवान चंद्र की कृपा हमेशा राज्य पर बनी रहे। चंद्र नवमी व्रत का प्रभाव। चंद्रेश के शासनकाल में चंद्रपुरी राज्य में चंद्र नवमी व्रत का पालन बड़े धूमधाम से किया जाने लगा। लोग श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करते और भगवान चंद्र से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में शांति, समृद्धि और सुख शांति का वातावरण बना रहा। चंद्रेश ने अपने जीवन में भगवान चंद्र की कृपा से अनेक चमत्कारिक घटनाएं देखीं और अपनी प्रजा के साथ चंद्र नवमी व्रत की महिमा को साझा किया। चंद्र नवमी व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह राज्य की एकता और समृद्धि का भी प्रतीक बन गया। चंद्रेश के जीवन की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से कोई भी कठिनाई सुलझाई जा सकती है। भगवान चंद्र की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। चंद्र नवमी व्रत की महिमा अनंत है और इसका पालन करने वाले को भगवान चंद्र का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। चंद्रेश ने अपने जीवन में चंद्र नवमी व्रत के महत्व को समझा और उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाया। उसकी भक्ति और तपस्या ने न केवल उसके जीवन को सफल बनाया, बल्कि उसके राज्य को भी सुख समृद्धि से भर दिया। इस प्रकार चंद्र नवमी व्रत की यह अद्भुत कथा हम सभी को धर्म, आस्था
और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो भाई और बहनों, यहीं पर कथाएं समाप्त होती हैं। हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए।